हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आज मैं आपके लेके आई हूँ काफ़ी इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग स्ट्रॉन्ग एसिड मिक्सचर जिसको हम कहते हैं एक्वा रेजिया। काफ़ी पॉपुलर और इंटरेस्टिंग एसिड मिक्सचर है। इसको अम्ल राज भी कहा जाता है। तो क्या है एक्वा रेजिया? जनरल साइंस में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका कंपोजिशन और इसके यूजेस जनरल साइंस और अदर एग्जाम्स में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्वारेजिया को। एक्वारेजिया इज अ लैटिन वर्ड। ये एक लैटिन वर्ड है। इट मीन्स रॉयल वाटर और किंग्स वाटर। एक्वारेजिया एक लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका मीनिंग होता है रॉयल वाटर यानी कि शाही पानी, या हम कहेंगे किंग्स वाटर। तो दोनों ही एक्वारेजिया के ही नेम है। अब आपको यहाँ पे एक चीज फोकस करनी है कि मैंने यहाँ पे एक्वारेजिया को किंग्स वाटर लिखा है, ना कि किंग ऑफ केमिकल्स। तो किंग ऑफ केमिकल कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को, H2SO4 को, लेकिन ये किंग ऑफ केमिकल्स नहीं है, बल्कि क्या है, किंग्स वाटर है। ये डिफर है किंग ऑफ केमिकल से। इसको हम कहेंगे किंग्स वाटर या फिर रॉयल वाटर यानी कि शाही पानी। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके नेम से ही इंडिकेट है अम्ल राज यानी कि एक्वारेजिया। इसमें ये एबिलिटी है कि जो नोबल मेटल्स होते हैं जो इजीली किसी एसिड में डिसॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन वो इस मिक्सचर में यानी कि एक्वारेजिया में इजीली क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। सो इट इज अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HCl, that is hydrochloric acid, and concentrate HNO3, that is nitric acid, at a ratio of 3:1। ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर होता है दो एसिड्स का। वो कौन से एसिड होते हैं? कंसंट्रेटेड HCl एंड कंसंट्रेटेड HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड। किस रेशियो में मिलाएंगे? 3:1 में। कि जब हम कंसंट्रेट HCl के 3 पार्ट को या 3 वॉल्यूम को मिक्स करेंगे कंसंट्रेट HNO3 के 1 पार्ट के साथ, तो इनका जो मिक्सचर प्रिपेयर होगा या ऑब्टेन होगा उसको हम कहेंगे एक्वारेजिया। अब यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है फ्रेशली प्रिपेयर्ड। दैट मीन्स जो ये एसिड मिक्सचर होता है, क्योंकि ये दो स्ट्रॉन्ग एसिड को मिलाने पे बन रहे हैं, तो इसीलिए हम इसको एसिड मिक्सचर भी कह सकते हैं। तो ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड मिक्सचर है, लेकिन जब भी हम इसको यूज करेंगे तो हम इसको फ्रेशली प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि इसमें जो प्रेजेंट एसिड्स हैं ये काफ़ी रिएक्टिव होते हैं। अगर हम इसको लॉन्ग टाइम रखेंगे तो इनकी रिएक्टिविटी से इनकी जो इफेक्टिवनेस है सॉल्यूशन की वो कम होती जाती है। इसलिए इसको जिस टाइम पे यूज किया जाता है उसी टाइम इसको फ्रेशली क्या किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है और इमीडिएट इसका यूज किया जाता है। सो वी कैन से दैट 3 पार्ट ऑफ कंसंट्रेट HCl प्लस 1 पार्ट ऑफ कंसंट्रेट HNO3 गिव्स टू एक्वारेजिया। तो ये क्या बनाते हैं? एक्वारेजिया। तो हमें याद रखना है कि इनका जो रेशियो होता है वो होता है 3:1। तो ये रेशियो कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो आपको याद रखना है HCl के 3 पार्ट एंड कंसंट्रेट HNO3 का 1 पार्ट, दोनों ही कंसंट्रेट होंगे। तो 3:1 में जब हम इनको मिक्स करेंगे तो इस एसिड मिक्सचर को हम कहते हैं एक्वारेजिया, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग होता है। इट इज अ रेडिश ऑरेंज और येलोइश ऑरेंज फ्यूमिंग लिक्विड। तो ये एक फ्यूमिंग लिक्विड मिक्सचर है जिसका कलर रेडिश ऑरेंज या फिर क्या होता है, येलोइश ऑरेंज कलर होता है। अब बात करते हैं इसके यूजेस की। तो इसका जो मेन यूज है वो है नोबल मेटल्स को डिसॉल्व करना। अब एक चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि एक्वारेजिया जिन दो एसिड मिक्सचर से बन रहे हैं, अगर हम इन कंपोनेंट एसिड को सेपरेटली लें और अगर इनमें सेपरेटली हम नोबल मेटल्स को जैसे कि गोल्ड, प्लैटिनम, पैलेडियम को डिसॉल्व करें, तो इनमें ये डिसॉल्व नोबल मेटल नहीं होंगे, क्योंकि सेपरेटली इनमें ये एबिलिटी नहीं है। लेकिन जब हम कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट HCl को सेपरेट ना लेकर के इनको मिक्स कर देते हैं, इनका मिक्सचर लेते हैं 3:1 में, तब हमें ऑब्टेन होता है एक्वारेजिया। तो ये एक्वारेजिया काफी स्पेशल एसिड मिक्सचर है जो एक फ्यूमिंग लिक्विड है रेडिश ऑरेंज या फिर येलोइश ऑरेंज कलर का। तो इसमें ये एबिलिटी होती है कि ये नोबल मेटल, अब मैं ये नहीं कहूंगी कि सभी नोबल मेटल्स को डिसॉल्व करेगा, कुछ नोबल मेटल्स जो कि बहुत ही लेस रिएक्टिव हैं या रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे प्रेजेंट हैं, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी ना के बराबर है, यानी कि बहुत ही कम है। इनकी लेस रिएक्टिविटी की वजह से हम इनको नोबल मेटल कहते हैं। तो ये इन नोबल मेटल्स को अपने में क्या कर लेता है, डिसॉल्व कर लेता है। सो
सो फर्स्ट यूज है द एबिलिटी ऑफ एक्वारेजिया टू डिजोल्व द नोबल मेटल्स गोल्ड, प्लैटिनम एंड पैलेडियम। तो एक्वारेजिया में ये एबिलिटी होती है कि ये गोल्ड, प्लैटिनम और पैलेडियम जैसे नोबल मेटल को अपने में इजीली डिजोल्व कर लेते हैं। अब बात यह आती है कि अगर ये नोबल हैं, ये रिएक्टिव नहीं है, तो ये एक्वारेजिया में रिएक्ट कैसे कर रहे हैं, ये कैसे डिजोल्व हो जा रहे हैं? तो ये बिना रिएक्शन के तो डिजोल्व हो नहीं सकते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है कि जब हम कंसंट्रेट HNO3 में कंसंट्रेट HCl को ऐड करते हैं या मिक्स करते हैं, तो हमें यहाँ पे नेसेंट क्लोरीन इनकी रिएक्शन से ऑब्टेन होती है। वो नेसेंट क्लोरीन काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होती है और वो नेसेंट क्लोरीन इस गोल्ड और प्लैटिनम के साथ रिएक्ट करके इनके सॉल्ट बना लेती है। तो जब इनके सॉल्ट बन जाते हैं तो ये इजिली आयनाइज होकर रिएक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं। इस तरीके से ये एक्वारिजिया में क्या हो जाते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं। सेकेंड यूज है द एसिड इज यूज टू क्लीन मेटल्स एंड ऑर्गेनिक्स फ्रॉम मशीन्स एंड लैब ग्लासवेयर। तो ये जो एसिड है ये मेटल्स को क्लीन करने में और मशीन्स में जो भी ऑर्गेनिक्स प्रेजेंट होते हैं उनकी क्लीनिंग में और लैब ग्लासवेयर की क्लीनिंग में इसको यूज किया जाता है एक्वारेजिया को। थर्ड यूज है एक्वारेजिया इज यूजफुल टू डिजोल्व गोल्ड एंड प्लैटिनम एंड फाइंड्स एप्लीकेशन इन द एक्सट्रैक्शन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ दीज मेटल्स। अब एक्वारेजिया में हमें ये पता है कि गोल्ड और प्लैटिनम डिजोल्व हो जाते हैं, या हम कहेंगे कि एक्वारेजिया जो है वो गोल्ड और प्लैटिनम को अपने में डिसॉल्व कर ले रहे हैं। तो इसकी एप्लीकेशन कहाँ पे हो सकती है केमिस्ट्री में? सो फाइंड एप्लीकेशन इन द एक्सट्रैक्शन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ दीज मेटल्स। तो जब भी हमें गोल्ड और प्लैटिनम का एक्सट्रैक्शन और प्यूरिफिकेशन करना होता है तो वहाँ पे एप्लीकेबल है एक्वारेजिया इन मेटल्स के प्यूरिफिकेशन और एक्सट्रैक्शन में। और यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा हुआ है, एक्वारेजिया विल नॉट डिसॉल्व ऑल नोबल मेटल्स। अब हमने ये तो कहा कि नोबल मेटल्स क्या होते हैं, आपको समझ आ गया होगा कि जो मेटल्स लेस रिएक्टिव होते हैं, जिनको रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे प्लेस किया गया है, तो वो नोबल मेटल्स होते हैं, जैसे कि गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर, पैलेडियम। तो इन नोबल मेटल्स को तो इजिली अपने आप में डिसॉल्व कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी नोबल मेटल हैं जिनको ये डिसॉल्व करने में क्या है, अनेबल है। तो वो कौन से नोबल मेटल हैं? वो है इरिडियम एंड टेंटेलम। इसके अलावा एक्वारेजिया काफी डेंजरस भी है, ये एक्सट्रीमली कोरोसिव नेचर का होता है और स्किन बर्न्स को क्या करता है, कॉज करता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आप सभी को ये समझ आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट कीजिएगा।